जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 जो प्रश्नावली 1D है। इसके पिछले वीडियो में बच्चों आपको हम बताए थे अपरिमेय सिद्ध करना, ठीक है। जैसे कि √3 √5 जितने भी 1C में जितने भी सवाल है वो पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। उसी के अगला जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1D, ठीक है। आज 1D को बताने जा रहे हैं। जैसे कि जिसमें पहला सवाल दिया गया है, देख रहे हैं, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, ठीक है। इसके पिछले वाले क्लास में दोस्तों आप पढ़े हैं शांत और अशांत के बारे में, ठीक है। जैसे क्लास 9th में आपको बताया गया है किस तरह किसी संख्या को हम शांत बताएंगे, किस तरह किसी संख्या को हम क्या बताएंगे, अशांत बताएंगे, ठीक है। उसी तरह आज हम इस जितने भी सवाल यहाँ दिख रहे हैं आज इसको डिस्कस करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों की वीडियो एंड तक अवश्य देखिएगा। चलिए जैसा कि देख रहे हैं यहाँ दिया है, सबसे पहले बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित जो परिमेय संख्या है वो शांत है कि अशांत है, ठीक है। तो क्लास 9th में आप क्या कर रहे थे, नीचे वाले डिजिट से क्या कर रहे थे, भाग कर रहे थे। अगर पूरा पूरा कट जा रहा था तो हम बता रहे थे कि जो संख्या है वो क्या है, शांत है। और नहीं कट रहा था तो क्या बताए थे, अशांत है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि शांत है कि अशांत है। जैसे कि हर वाले पार्ट में, ठीक है बच्चों, हर वाला पार्ट ऊपर से मतलब नहीं है, हर वाले में अगर ध्यान दीजिए, हर में अगर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में होगा, रूप का होगा, ठीक है, तो हम बताएंगे कि वह संख्या क्या है, शांत है, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, अगर हर वाला पार्ट अगर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, 5 के पावर n, ठीक है, के रूप का है तो क्या होगा, वह संख्या क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। अगर इन दोनों के अलावा कोई अदर डिजिट आ जाएगा तो क्या बताएंगे, वह एक अशांत आवर्ती है। जैसे कि अशांत आवर्ती है, जैसे कि मान लीजिए इन दोनों में अगर कोई एक आएगा तब वो क्या होगा, वह संख्या क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। चाहे केवल 2 आए चाहे केवल 5 आए, ठीक है, तब भी हम क्या बताएंगे, वह संख्या क्या है, शांत है। अगर इन दोनों के अलावा अगर कोई दूसरा डिजिट आ गया, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, वह संख्या क्या है, अशांत आवर्ती है, ठीक है। जैसे कि देख रहे हैं पहला जो सवाल है, पहला जो सवाल है देख रहे हैं, पहला जो सवाल है 7/8, अगर नीचे वाले को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो हो जाएगा 17/2 के पावर, देख रहे हैं 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब 8 को हम तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा। देख रहे हैं 3 बार 1 2 3, 3 बार आया तो 2 के पावर क्या लिखेंगे, 3। देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे 2 के पावर क्या है, 3 है, केवल क्या नहीं है, 5। अगर 5 अब बनाना चाहते हैं तो यहाँ गुणा कर सकते हैं, ठीक है। कितने से गुणा कर सकते हैं, आप गुणा कर लीजिए 5 के पावर 2 से, और 5 के पावर नीचे भी 2 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। गुणा हो गया। अब दिख रहा है 2 के पावर यम तथा 5 के पावर यन के रूप में है, तो लिखेंगे हम क्या, यह 2 के पावर यम गुणे 5 के पावर यन के रूप का है, ठीक है। अतः अतः यह क्या है, शांत है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार आप लिखेंगे, ठीक है, ये आपका हो गया। इस प्रकार जितने भी सवाल इसमें दिए गए हैं सब इसी प्रकार हम करेंगे। अगर नीचे वाला अगर 2 के पावर यम और 5 के पावर यन के रूप का नहीं है तो क्या बताएंगे, वह संख्या अशांत आवर्ती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, अगला प्रश्न देख रहे हैं, दूसरा प्रश्न आपका लिखा गया है, दूसरा है 15 बटे क्या है, 16, ठीक है। तो 15/16 में देख रहे हैं 15 नीचे वाले को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। तोड़ने का मतलब ये है, अगर 16 गुणे 100 कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
उसके बाद यहाँ 15 और नीचे वाला देख रहे हैं 16 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 4 बार 2 आएगा, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो अब क्या लिखेंगे 2 के पावर, यहाँ क्या लिखेंगे 4। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं 100, 100 मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 15, फिर देख रहे हैं 2 के पावर 4 है, 10 को तोड़ देंगे 2 × 5 के रूप में, 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। उसके बाद देख रहे हैं 15, 15 2 के पावर 4, ये 2 जो है 2 पे भी है और 5 पे भी है, तो 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 बांट देंगे। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 15, यहाँ देख रहे हैं बेस से मतलब हाथों को जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 × 5 के पावर 2। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देख रहे हैं नीचे वाला 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, तो लिखेंगे यह 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का है। ठीक है, अतः यह शांत दशमलव है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप लिखेंगे। पहला दूसरा हो गया। ठीक, देखिए तीसरा भी देख रहे हैं आप। तीसरा प्रश्न भी 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, ये भी क्या है देख रहे हैं 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप का है। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे यह 2 के पावर m × 5 के पावर n का रूप का है, अतः यह क्या है शांत है, शांत दशमलव है। ठीक है, सेम। अब आगे बढ़िए, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे अगला जो दिख रहा है 35/50, 35/50 जो है, तो 35/50 अगर नीचे वाले को हम तोड़ते हैं, चौथा प्रश्न दिया है 35/50, तो 35/50, 50 को आप लिखेंगे 5 × 10 लिख सकते हैं, 5 दाम 50। उसके बाद हो जाएगा 3 × 5 और 5, 10 को आप क्या लिखेंगे 2 × 5, तो हो गया 35। और नीचे देख रहे हैं 2, आप 5 5 वाले को जोड़ लेंगे मतलब 5 के पावर 2 घात होगा, यहाँ दोनों को जोड़ेंगे 5 के पावर 2 घात होगा, 2 केवल अकेला है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 के पावर m और × 5 के पावर n का रूप का है, तो यही लिखेंगे सेम स्टेप, यह 2 के पावर m × 5 के पावर n का रूप का है, अतः यह क्या है शांत है। ठीक है, ये आपका चौथा हो गया। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न लिखा गया है, देख रहे हैं बच्चे कि 6/15, तो 6/15 अगर हम पांचवा सवाल तोड़ते हैं तो हो जाएगा 6/15, तो 6, 15 को लिखेंगे 3 × 5 लिखेंगे, जैसा कि देख रहे हैं 15 को क्या लिखेंगे 3 × 5, तो देख रहे हैं यह 2 के पावर m × 5 के पावर n का रूप का नहीं है, तो लिखेंगे यह 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है, अतः यह अशांत आवर्ती है। ठीक है, इस प्रकार आप लिखेंगे। अगर 2 के पावर m × 5 के पावर n का रूप का नहीं है तो क्या लिखेंगे अतः यह अशांत आवर्ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़ रहे हैं 6वें सवाल पे, देख रहे हैं 129/2 के पावर 2 × 5 के पावर 7 × 7 के पावर 5। ठीक है, देख रहे हैं 7 जो है 7 के कारण यह जो डिजिट होगा वह क्या होगा अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि आपको हम बताए हैं बच्चों कि 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप के अलावा अगर कोई दूसरा डिजिट आएगा तो क्या होगा वह अशांत आवर्ती होगा। तो देख रहे हैं यहाँ 7 है, आज 7 क्या है 7 को नहीं आना चाहिए, लेकिन 7 क्या है इसमें आया है, तो अतः यह क्या होगा अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। तो देख रहे हैं फिर 6वां सवाल है 100 का ना 77/210। ठीक है,
77/210, 77/210 कहूँगा है 6वां सवाल। अगर 77/210 को तोड़ेंगे तो 21 × 10 लिख सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं 77 21 को क्या लिखेंगे 3 × 7, और 10 को क्या लिखेंगे 2 × 5 लिखेंगे। चलिए उसके बाद ये 7, ये देख रहे हैं 2 अकेला है, और गुणे 3 × 7 और 5 केवल क्या है अकेला। देख रहे हैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्या 2 2 5 तो आया है, लेकिन 3 और 7 क्या है एक्स्ट्रा आया है जो नहीं आना चाहिए। तो जब नहीं आना चाहिए तो क्या होगा, यह एक अशांत आवर्ती होगा। लिखेंगे यह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n का के रूप का नहीं है। ठीक है, अतः यह अशांत आवर्ती है। ठीक है, इस तरह का आप 6वां सवाल लगाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़िए। अगला देख रहे हैं 3125। तो 3125 का क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, चलिए 3125 का फैक्टराइज करिए। यहाँ पे देख रहे हैं, इसको इरेज करते हैं। इकतीस सौ पच्चीस आपका है 8वां सवाल। 8वां सवाल दिया है 31/3125। चलिए 3125 का पहले फैक्टराइज कर लीजिए। 3125 5 से सीधे कटेगा, 5 × 30। ठीक है, एक दिया 12 हुआ, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 करने 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से काटेंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, देख रहे क्यों बार 5 आया है, 1 2 3 4 5। तो लिखेंगे यहाँ पे 13/5 के पावर 5। ठीक है, इस प्रकार ये देख रहे हैं नीचे वाला आपका बोले है शुरुआत में ही आपको बताए हैं, अगर नीचे वाला हर वाला पार्ट या तो 2 आए, या तो दोनों आए, या तो केवल सिंगल आए, दोनों में से, तो क्या होगा तब भी हम क्या लिख देंगे कि जो संख्या हो क्या है शांत है। ठीक है, लिखेंगे अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ 2 के पावर ऊपर, 2 के पावर 2 से ऊपर और नीचे क्या कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देंगे यह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है। ठीक है, अतः यह शांत दशमलव है। ठीक है, इस प्रकार से 8वां प्रश्न हो गया आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला जो दिया है 9वां और 10वां, देख रहे हैं नीचे वाला क्या है, 9वें वाले में देख रहे हैं 455 है, और 10वें वाले में क्या है 343 है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो 455 दिख रहा है उसको फैक्टराइज करेंगे। तो 455, ठीक है 455 जैसा कि देख रहे हैं ये सीधे आपका किससे कटेगा 5 से। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 पे 5 नवा कितना होगा 45, और 5 पे करने 5। फिर आप किससे काटेंगे 3 से, नहीं 7 से कटेगा। 7 से कितने बार में कटेगा 13 बार में, 13 7 91। फिर 13 से कटेगा, 13 करने 13। ठीक है, देख रहे हैं अगर नीचे वाले को हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो 64 बटे आप क्या लिखेंगे 5 × 7 × 13। ठीक है, जो नहीं आना चाहिए आपको बताए हैं, अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n के अलावा अगर कोई दूसरा डिजिट अगर नीचे आता है तो क्या करेंगे, वह एक क्या होगा अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो यह क्या लिखेंगे, यह एक अशांत आवर्ती है। लिखेंगे यह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है।
अतः यह अशांत आवर्ती है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया, ये आपका ये 9वां प्रश्न आपका हल हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देख रहे हैं। अगर 10वां जो है वो लिखा गया है 29/343। अगर नीचे वाले को बच्चों अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो हो गया 29। 343 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो 343 जो होता है वो 7 का घनमूल होता है। मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 है। टोटल गुणा करेंगे तो 343 आएगा। ठीक है, नीचे वाला देख रहे हैं आप जो 7 का घन है, आपको बताएं हैं अगर नीचे वाला पार्ट, हमेशा यही बात बताया जा रहा है बच्चों कि अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरा डिजिट आएगा तो वो एक क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो इसको भी क्या लिखेंगे, यह एक अशांत आवर्ती है। ठीक है, जो क्या नहीं है, 2 के पावर यम और 5 के पावर यन के रूप का नहीं है। इस तरह का पहला प्रश्न आप हल कर लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला दिया है, चलिए बच्चों अगला जो प्रश्न दिया है देख रहे हैं। सेकंड प्रश्न, पहले को सेम लिखना है लेकिन वह संख्या लिखना है जो शांत है। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं ऊपर दिए हुए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जैसे कि इसमें पहले प्रश्न में जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं जो शांत है उसको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, पॉइंट में जैसे कि देख रहे हैं ये वाला शांत है, फिर यह वाला शांत है, फिर तीसरा शांत है, फिर यह वाला नहीं शांत है क्योंकि ये नीचे क्या आ रहा था, नहीं ये भी शांत है। ठीक है, ये शांत है, फिर ये शांत नहीं है, ये भी शांत नहीं है। ठीक है, ये भी शांत नहीं है और यह शांत है। ठीक है, और क्या बताए थे, ये भी शांत नहीं है और इस तरह का ये भी शांत नहीं है। ठीक है, जो भी शांत है, ठीक है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद 8वां। ठीक है, इस तरह के ये सभी प्रश्न को सेकेंड प्रश्न में लिखना है। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है बच्चों कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। मतलब ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, ये चारों को शांत दशमलव में निरूपित करना, मतलब जो हो पाएगा। ठीक है, चलिए आइए इसको हल करते हैं। जैसे कि पहला जो दिया है, पहला प्रश्न दिया 1/20। ठीक है, अगर 20 को हम फैक्टराइज करते हैं तो 20 बोले तो यहाँ लिखेंगे, अगर फैक्टराइज करेंगे तो नीचे कर लीजिए, तोड़ लीजिए। 2 से काटेंगे तो आएगा 10, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 5, फिर 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे तो एक बार में। मतलब देख रहे हैं 2 2 बार आया है तो लिखेंगे 2 के पावर 2। ठीक है, 2 के पावर 2 और गुणे 5 के पावर 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, थोड़ा आसान बनाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे कि देख रहे हैं ऊपर, यहाँ पे ऊपर भी 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई और नीचे भी क्या करेंगे 5 से, एक 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये नीचे वाले को जितना ही आप 10 के रूप में बनाएंगे उतना ही आपको आसान रहेगा। ठीक है, तो नीचे अब 10 बना रहे हैं। ठीक है, अभी देख रहे हैं यहाँ पे 5 पे एक घात है और 5 पे एक घात, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 2 घात। तो नीचे वाले का जब ऊपर वाला घात सेम होता है तो नीचे वाले का रूल होता है क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। तो उसी प्रकार यहाँ से कुछ किया जा रहा है जैसे कि आप समझ रहे होंगे। उसके बाद हो जाएगा 5/2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 के पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब जैसे कि देख रहे हैं 5 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब अगर 100 से 5 में डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा आपका, आएगा 0.05। ठीक है, या देख रहे हैं या ये क्या है, शांत है। चलिए आपको डिवाइड करके भी दिखा देते हैं। मतलब आप डिवाइड करेंगे किसमें, 100 से 5 में, भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर भाग जाएगा नहीं, क्या लगाएंगे, जीरो बढ़ा के जीरो बढ़ाएंगे,
100 पचे 500, देख रहे हैं 0.05 आ रहा है जो यहाँ लिखा गया है। यह एक क्या है, शांत है। शांत मतलब पूरा पूरा अगर कट जाता है बच्चों तो क्या होगा, शांत कहलाएगा। जैसे कि आप क्लास 9th में सेम प्रोसेस कर रहे थे। ठीक है, चलिए तो जैसे कि देख रहे पहला वाला जो क्या है, शांत है। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। सेकेंड आप देखते हैं, चलिए सेकेंड वाला आप देख रहे हैं। सेकेंड में आप देख रहे हैं 1 बटे देख रहे हैं 27। अगर 27 को आप फैक्टराइज करते हैं तो देख रहे हैं 3 के पावर 3 होगा, होगा। और अभी आपको फर्स्ट वाले सवाल में बताए हैं कि अगर नीचे वाला पार्ट अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप का नहीं है बच्चों तो क्या होगा, वह एक अशांत आवर्ती है। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ 3 के रूप में आया है तो यह क्या होगा। देखिए अगला प्रश्न बच्चों देख रहे हैं, चौथा प्रश्न दिया गया है √3 माइनस √5। ठीक है, और दिया गया है कड़ी में √5 प्लस √3 के गुणनफल की प्रकृति। ठीक है, गुणनफल, गुणनफल मतलब होता है बच्चों गुणा करना। ठीक है, चलिए आइए हल करते हैं। और प्रकृति मतलब अगर लास्ट में हल करने पे यह बताना है कि प्रकृति मतलब परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए आइए हल करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये √3 माइनस √5। ठीक है, यहाँ पे गुणे बना लेंगे और यहाँ पे जो देख रहा है कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, √3 माइनस √5। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए बच्चों, क्या करेंगे, ये देख रहे हैं इधर क्या करेंगे, √3 माइनस √5 है तो इधर भी √3 को पहले लिखेंगे, √5 को बाद में लिखेंगे। इसलिए ऐसा लिखेंगे क्योंकि एक सूत्र बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कौन सा सूत्र, a² माइनस b²। क्या होता है, a² माइनस b² बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस बी होता है। तो कुछ ऐसा ही बनाएंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे √3 प्लस क्या हो जाएगा √5। ठीक है, अगर ध्यान दीजिए अगर इसको हम a मान लें, इस वाले को b, यहाँ भी a, यहाँ पे a b, तो देख रहे बच्चों a माइनस बी और क्या है a प्लस बी। तो हम क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं a का स्क्वायर, a बोले तो √3 का स्क्वायर, b बोले तो कड़ी में 5 का स्क्वायर। ठीक है, और √3 का स्क्वायर अगर किसी संख्या पे अगर कोई संख्या कड़ी में है बच्चों और उसका अगर हम स्क्वायर करें तो कड़ी क्या होता है, स्क्वायर से समाप्त हो जाता है। तो बचेगा केवल कितना 3, यहाँ पे बचेगा केवल 5। ठीक है, -5 में +3 घटाएंगे तो कितना आएगा -2। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। जैसे कि देख रहे हैं जो 2 है वो 2 क्या है, एक क्या है परिमेय संख्या है, तो प्रकृति बराबर हो जाएगा यह एक क्या है परिमेय संख्या। ठीक है, इस प्रकार से चौथा प्रश्न आप हल कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया है 2 कड़ी में 45 प्लस 3 कड़ी में 20 बटे 3 कड़ी में 5 का सरलीकरण कीजिए। सरलीकरण का मतलब यह हो मतलब हल करना, मतलब सरल करना है। उसके बाद यह भी दिया तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आइए हल करते हैं। तो जब सबसे पहले जो संख्या दी गई है उसको लिख लेंगे, मतलब 2 कड़ी में 45। ठीक है, उसके बाद दिया है 3 कड़ी में 20 बटे 3 कड़ी में 5। ठीक है, सबसे पहले बच्चे यहाँ देख रहे हैं जो कड़ी में 45 है और क्या है कड़ी में 20, तो क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे, 45 को तोड़ लीजिए। तोड़ेंगे तो 3 से कटेगा 15 बार में, 15 3 45 होता है। फिर 3 से काटेंगे तो को बार में कटेगा, आप देख रहे हैं 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, फिर 20 को उसी तरह तोड़ लीजिए। तो 2 से काटेंगे 10 बार में, फिर 2 से काटेंगे 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार में। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे जो कड़ी लगाया गया है, कड़ी लगाने का मतलब वर्गमूल निकालना। ठीक है, जोड़ा बनेगा, 2 2 का जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ से 1 3 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ से क्या जोड़ा बन रहा है 2 का। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये 3 बाहर चला जाएगा, बाहर आपका 2 दिख ही रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, कड़ी में बचा केवल 5। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ 20 से 2 बाहर जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 3 बाहर है, बचा कड़ी में 5। नीचे आ जाइए, नीचे वाला जो जैसे है वैसे लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए
उसके बाद क्या करेंगे, आई अगर कड़ी में 5 को आम मान लिया जाए तो 6 आम और 6 आम क्यों हो जाएगा 12 आम, मतलब आम बोले तो कड़ी में 5, नीचे आ जाइए हो जाएगा 3 कड़ी में 5, कड़ी में 5 से कड़ी में 5 खत्म। ठीक है, उसके बाद 3 से 12 कोबर में कटेगा। चलिए बच्चों अगला जो सवाल है देख रहे हैं, बताइए कि कड़ी में दिया है, ये देख रहे हैं 1029/147 कड़ी में, बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय। ठीक है, चलिए आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर दिया उसको फैक्टराइज हम कर लेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं 1029 को पहले फैक्टराइज कर लेंगे। जैसे कि देख रहे हैं 21 डी से कटेगा 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9, 1 दिया 12 हुआ, कितना हुआ 3 चौको 12, फिर 3 3 का 9, फिर जैसे कि अब सीधे किससे कटेगा 7 से काटेंगे 49 बार में, ये 7 का घनमूल होता है बच्चों। फिर 7 से काटेंगे सिंगल बार में, फिर 1 हो गया। उसी तरह 147 को काट लीजिए, 147 जैसा कि पहले शुरुआत में 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे 49 बार में, फिर किससे कटेगा 7 से, 7 सते 49, फिर 7 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, अब जैसा कि देख रहे हैं जो यहाँ पे 1029/147 लिखा गया है उसका वर्गमूल निकालना, वर्गमूल मतलब दो दो का पेयर बनाना, मतलब जोड़ा। तो यहाँ पे हो जाएगा, लिखेंगे 1029, बांट देंगे कड़ी वाले को। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं 7 का जोड़ा यहाँ बन रहा है तो 7 बाहर चला जाएगा, कड़ी में बचेगा 21। ठीक है, नीचे भी यहाँ 7 का जोड़ा बन रहा है, ये भी बाहर चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देख रहे हैं 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। ठीक है, बचा क्या आपका कड़ी में 21 बटे कड़ी में 3, लेकिन 21 को तोड़ दीजिए 3 गुणे 7 के रूप में, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 7, और नीचे आप देख रहे हैं कड़ी में 3 है, यहाँ कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट गया, बचा कितना केवल √7। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपको बताना है कि परिमेय की अपरिमेय, तो जैसे कि जान रहे हैं जो कड़ी में 7 हो क्या है, लिखेंगे यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह का ये प्रश्न हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 7वें प्रश्न की ओर। चलिए अगला ध्यान दीजिए, अगला दिया गया है 3/8 को दशमलव रूप में गणना कीजिए। ठीक है, चलिए आइए दशमलव रूप में गणना कर रहे हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं जो 3/8 है, 3/8 सबसे पहले तो यह क्या है, अगर बताना है कि अगर जैसे कि पूछ दिया 3/8 बताइए कि शांत है कि अशांत है, 3/8 क्या है, शांत दशमलव है। चलिए अब इसको तोड़ेंगे तो नीचे वाले को जैसे देख रहे हैं क्या लिखेंगे 2 के पावर 3। ठीक है, अब जैसे कि आपको बताए हैं नीचे वाले को 10 के रूप में बदलना है, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 और नीचे हो जाएगा 2 के पावर 3 था ही, तो क्या करेंगे यहाँ से 10 बनाने के लिए 5 के पावर 3 से नीचे भी गुणा और 5 के पावर 3 से ऊपर भी गुणा। ठीक है, हो गया। चलिए यहाँ देख रहे हैं 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, और यहाँ तो एक 5 को 3 बार जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, 125 में 3 का गुणा कर लीजिए, 125 में 3 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 375 आएगा, 375। और यहाँ पे देख रहे हैं जब ऊपर वाला घात बच्चों बराबर होता है तो नीचे वाले डिजिट का क्या होता है, गुणा होता है, हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 की पावर 3 घात। ठीक है, उसके बाद हो गया 375 बटे 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1000। अब 375 में क्या करेंगे 1000 से क्या करेंगे भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.375। ठीक है बच्चों, यही आपका क्या हो गया आंसर दशमलव रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला जो प्रश्न है दिया है 8वां, दशमलव की कितने स्थान बाद 606/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है,
चलिए आइए हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो नीचे वाला दिख रहा है 1250, उसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तोड़ लेते हैं। 1250, ठीक है। 1250 को तोड़ेंगे, 2 से कटेगा, 2 छके 12, ठीक है। और यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 बचे 10, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं आप सीधे 5 से कटेगा, 5 से को बार में कटेगा 125 बार में, फिर 5 से कटेगा 25 बार में, फिर 5 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 1 बार में, ठीक है। ये पूरा पूरा कट गया। देख रहे हैं 1 2 1 बार आया है और 5 कितनी बार आया है, 4 बार। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, देखिए लिखेंगे 6/1250 बटे लिखेंगे 2 गुणे, यहाँ देख रहे हैं को बार आया है, यहाँ पे 5 जो है को बार आया है 4 बार। इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। अब जैसा कि देख रहे हैं, अभी बताएं आपको, नीचे वाला जो है वो 10 के रूप में बनाएंगे। 10 के रूप में बनाने के लिए यहाँ देख रहे हैं कितनी की कमी हो रही है, 2 की 3 के पावर 2 की कमी हो रही है, मतलब 2 के पावर 3 की कमी हो रही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 के पावर 3 से वो नीचे भी गुणा और 2 के पावर 3 से ऊपर भी गुणा, एक काम किया जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, ये 6 हो गया, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। नीचे ये 2 पे 1 घात है और यहाँ 3 घात, तो 2 पे कितना हो गया, 4 घात। यहाँ 5 के पावर कितना है, 4, ठीक है। उसके बाद होगा ये 48 हो जाएगा, 8 छक्का 48, और नीचे हो जाएगा 2 गुणे 5 के पावर कितना हो जाएगा, 4 घात, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए हो जाएगा 48 और नीचे 5 दूनी 10, 10 के पावर कितना हो जाएगा, 4 घात, ठीक है। उसके बाद हो गया 48 और 10 को 4 बार गुणा करेंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, तो देख रहे हैं दाम 100, 100 दाम 1000, 1000 दाम 10,000, कितना जीरो, 4 जीरो, ठीक है। अब देखिए अगर 48 में 10,000 से भाग देंगे तो कितने स्थान बाद पॉइंट लगेगा, 4 स्थान बाद, मतलब 0.0048, ठीक है। आपको बताना यह है कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। देख रहे हैं दशमलव कितने स्थान पे लगा है, 4 स्थान पे। लिखेंगे 4 दशमलव के इस तरह लिखिए, दशमलव के 4 स्थान बाद क्या है, बाद संख्या शांत है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखेंगे, ठीक है। ये आपका प्रश्न हो चुका है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है 9वां देख रहे हैं, बिना भाग विधि से 15/4 प्लस 5/40 का दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। चलिए आइए दशमलव रूप में व्यक्त किया जा रहा है, सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे इसको भी। तो संख्या दी गई है, पहले लिख लेंगे 15/4 प्लस 5/40, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको बताए हैं नीचे वाले को 10 के घात में बदलना है। 10 के घात बदलने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे नीचे वाले को अगर तोड़ते हैं तो 4 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2, ठीक है। फिर प्लस यहाँ भी हो गया, देख रहे हैं, या सीधे सीधे आप क्या करिए, 25 से नीचे ऊपर गुणा कर दीजिए, 25 से ऊपर भी और इधर भी 25 से नीचे भी, ठीक है। क्योंकि जब गुणा करेंगे 25 चौको 100 नीचे हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ अगर गुणा करते हैं कितने से, अगर गुणा करते हैं 8, यहाँ पे अगर 40 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 गुणे कितना होगा, 20, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर नीचे यहाँ क्या करेंगे, और तोड़ लीजिए, और तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 25 से ऊपर भी गुणा और 25 से इसमें भी गुणा कर लीजिए। चलिए
तो आपका ये हो गया, देख रहे हैं यहाँ गुणा करेंगे 25 में 15 का गुणा कर लीजिए, ठीक है। और नीचे भी क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे 15 और 25 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए गुणा कर लीजिए। तो 15 25 में गुणा करेंगे, आप 25 में 15 का गुणा कर लीजिए सबसे पहले। तो 5 बजे 25, 25 को 5 हासिल बचा 2, 5 दूनी 10, 10 दू 12, 12 एक 2, हाँ 12 टोटल लिखेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं 25 से करने 25 ही हो जाएगा। जोड़ लीजिए 5 और 5 दू 7, 2 1 3, कितना हो रहा है 375। कितना हो गया 375। 25 25 में गुणा करेंगे तो 25 चौको कितना हो रहा है 100 हो गया। इधर आ जाइए, ठीक है। सबसे पहले बता दे रहा हूं कि क्या किया गया है, नीचे ऊपर 25 से गुणा किया गया है, इधर भी नीचे ऊपर 25 से गुणा किया गया है। तो 25 में 5 का गुणा करेंगे तो जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों कि कितना होगा 125 होगा। चलिए आगे बढ़िए। तो 25 में 4 का गुणा करेंगे कि 25 में 4 गुणा करेंगे तो कितना होगा 100। आई एक जीरो और बढ़ा है तो एक्स्ट्रा लगा लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद 375 में क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3.75 प्लस इसमें जब इससे भाग देंगे तो कितना आएगा 0.125, ठीक है। आपको बताएं, देख रहे हैं, देखेंगे कितना जीरो है उतना स्थान पे क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 3 जीरो है 3 स्थान पे, 2 जीरो है तो 2 स्थान पे, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं 5 में अगर नहीं ऐड करने आ रहा है तो नीचे ऊपर आप इस तरह लिख के जोड़ कर सकते हैं। इधर 1 1 2 5 जोड़ लीजिए, 5 7 8.3, ठीक है। आ रहा समझ में, कितना आ गया टोटल 8 3.875, ठीक है। यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। इस तरह का ये 9वां प्रश्न समाप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 10वें प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है दिया गया है 10वां प्रश्न, परिमेय संख्या 257/5000 के हर को 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में लिखिए, जहां m और n देख रहे हैं क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के इसका दशमलव प्रसार लिखिए, ठीक है। चलिए आइए सबसे पहले हल करते हैं। तो इसको जो दिया है बच्चों 257/5000, तो इसको सबसे पहले तो नीचे वाला जो है उसको 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में सबसे पहले तो दिखाना है, ठीक है। चलिए आइए दिखाते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं 257/5000 को अगर तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 5 × 1000 लिख सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा आपका 257 फिर 5, 10,000 को आप लिख सकते हैं 10 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का क्यूब क्या होता है 1000 होता है। फिर हो गया 257, फिर नीचे आ जाइए 5, 10 को आप लिख सकते हैं 2 × 5, 2 × 5 के पावर 3 घात, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 257 बटे ये हो जाएगा 5, ये 2 घात है उसको बांट देंगे, बांटेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 3 और देख रहे हैं 5 के पावर 3, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यह देख रहे हैं 2 के पावर 257 बटे जो 5 वाली घात है उसको थोड़ा जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ भी एक घात है और यहाँ पे 3 घात है। तो 2 के पावर 3 और हो गया 5 के पावर 3 और एक कितना हो जाएगा 4, 5 पे 4 घात, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं नीचे वाला जो इसके पहले सवाल में हम बताए हैं, अगर नीचे वाला हर अगर 2 की पावर m × 5 के पावर n का रूप का है तो क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। यह लिख रहे, यह लिख देंगे, यह 2 के पावर m × 5 के पावर n
के रूप का है। ठीक है, अब देखिए इसको हल करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसका दशमलव प्रसार भी लिखना है, दशमलव प्रसार। ठीक है, चलिए आइए इसको इरेज करते हैं। दशमलव प्रसार जो लिखा गया है 257 बटे नीचे 2 के पावर 3 और 5 के पावर 4। ठीक है बच्चों, यहाँ देख रहे हैं 2 के पावर 3, यहाँ 5 के पावर क्या क्या है 4, यहाँ भी 2 के पावर 4 होना चाहिए। तो 4 होने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 2 से नीचे गुणा और 1 2 से ऊपर गुणा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा आपका, गुणा कर लीजिए, 14 को 4 हासिल बचा 1, 5 दूनी 10, 10 की 11 के 1 हासिल बचा 1, 2 दूनी 4 1, 514। ये हो गया 2 के पावर 4, क्योंकि 3 यहाँ 1 यहाँ मिलके कितना हो गया 4, और यहाँ भी कितना हो गया 5 के पावर 4। ठीक है, ये हो गया 514 बटे नीचे, अगर ऊपर वाला घात है अगर बराबर है तो क्या करते हैं, नीचे वाले का गुणा करते हैं। तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 के पावर 4। ठीक है, तो हो गया 514, और नीचे 10 को अगर 4 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा 10,000, मतलब 1 2 3 4। ठीक है, पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 स्थान पे तो हो जाएगा 0.0514। ठीक है, यही आपका दशमलव प्रसार होगा, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह का 10वां प्रश्न हल हो गया। 11वां प्रश्न में दिया बच्चों कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप का है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसमें 3 सवाल दिया गया है, इसको इरेज करते हैं। 11 में बच्चों दिया है आपका पहला सवाल दिया है 43.123 तक दिया है, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसके बारे में कहने का मतलब यह क्या है, परिमेय संख्या है। सबसे पहले तो यह लिखेंगे उपयुक्त संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसके दशमलव प्रसार भी लिखना है। ठीक है, दशमलव प्रसार बोले तो जैसा कि देख रहे हैं, चलिए यहाँ देख रहे हैं 43, यहाँ कितने स्थान बाद दशमलव लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से रिपीट करते हैं, धर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्थान बाद। तो यहाँ पे बटे में 1 9 0 बढ़ा दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आपका हो गया। ऊपर वाले को लिख लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो नीचे वाला दिख रहा है इसको क्या करेंगे, 2 के पावर और 5 के पावर यानी के रूप में बदलेंगे। ठीक है, चलिए आइए बदल लेते हैं। तो हो जाएगा, ऊपर वाले को तो लिख लेंगे 3 4 5 6 7 8 9। इसको आप लिख सकते हैं 10 के घात 9। ठीक है, चलिए उसके बाद ऊपर वाले को उसी तरह लिख लीजिए 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5 के पावर कितना हो गया 9। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे होंगे। और उसके बाद घात को बदल दीजिए,
बांट दीजिए। हो गया। जैसा कि अब देख रहे हैं नीचे वाला 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप का है, लिखेंगे यह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है। ठीक है, इस तरह का ये पहला वाला आपका हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा बच्चों दिया है, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया है 11 का सेकेंड, 11 का सेकेंड दिया है 0.1 12 1 0, फिर 12 2 0 करके दिया है, फिर 12 3 0 करके दिया है, फिर 12 4 0 करके दिया है। ठीक है, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। जैसा कि देख रहे हैं ये संख्या देख के आपको मालूम हो रहा है कि क्या है, यह अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे उपयुक्त संख्या से स्पष्ट है कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसको नहीं लिखना है, क्योंकि जब परिमेय हो गया तो इसको कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, अब चलिए इसका एक और दिया, तीसरा दिया बच्चों 4 3 1 2 3 9 तक ये भी दिया, 4 5 6 7 8 9 ऊपर लाइन किया गया है। जैसा कि देख रहे हैं उपयुक्त संख्या देख के आपको मालूम हो रहा है यह है क्या है, परिमेय है, लेकिन इसके जो दशमलव प्रसार होंगे क्या होंगे, अशांत होंगे, अशांत आवर्ती होंगे। लिखेंगे उपयुक्त संख्या से स्पष्ट है कि यह एक परिमेय संख्या है और इसके दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, इस तरह का ये पूरा प्रश्नावली जो 1D था बच्चों खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा बच्चों।